रावण को जेड+ सिक्योरिटी देने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने किया शिमला में प्रदर्शन। दिन दहाड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोलियां चलने को रवि दलित ने योगी सरकार का जंगल राज करार दिया। भीम आर्मी व आजाद पार्टी के नेताओं को उचित सुरक्षा न मिलने की सूरत में अपने हथियार रखने की भी चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी शेरों की जैसे जोशीले नारे भी लगाए। चंबा में दलित युवक के 8 टुकड़े किए जाने के बाद एक बार भी प्रोटेस्ट न करने के लिए भीम आर्मी राज्य अध्यक्ष रवि दलित की जमकर निंदा कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। चंद्रशेखर रावण को गोली लगने के दौरान 2 दिन पहले यूपी कूच करने के कार्यक्रम में कल भीम आर्मी प्रदेश यूनिट ने किया था बदलाव। शिमला आप लोगों को पहुंचना होगा, रिज मैदान में इकट्ठा हो जाएं। जितनी भी संख्या बल है हमारा पूरी ताकत के साथ। एक महत्वपूर्ण सूचना, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय संयोजक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण पर सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ है और हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और हम सीधा उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे। सहारनपुर की सड़कें नीली कर देंगे। क्या नाम बताया उनका? ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बताओ। सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी के सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए और इन यूएसए वालों को जवाब देके इनको वापस वही पहुंचाने का काम करे। गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब है उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, सामान्य स्थिति है। ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ तुम्हारी। बहुत ही शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज पूरी तरह से चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर अभी 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ। हमले करते रहेंगे तो हम आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारा अधिकार है, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास जो है जो सुरक्षा का हथियार है वो रख सकते हैं, क्योंकि सरकारें जो है ये मुर्दा सरकारें हैं। केंद्र की सरकार को शर्म नहीं है, वहाँ की यूपी सरकार को शर्म नहीं है कि राष्ट्रीय नेता है हमारे पूरे देश के अंदर वो भ्रमण करते हैं। और जिस तरह का ये हमला हुआ है और उनको अभी तक जो है जेड+ सुरक्षा नहीं दी गई है। यूपी सरकार हाय हाय, यूपी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। रोकी ना गैरों की भीम आर्मी शेरों की, रोकी ना गैरों की भीम आर्मी शेरों की। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण पर 2 दिन पहले गोलियां चलने व उन्हें जेड+ सिक्योरिटी न दिए जाने के मुद्दे पर आज भीम आर्मी एकता मिशन की हिमाचल इकाई द्वारा शिमला में प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। डीसी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन के दौरान मौजूद दलित संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा भीम आर्मी शेरों की जैसे जोशीले नारे भी लगाए गए और इसके बाद हिमाचल के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने संगठन के सुप्रीमो अथवा राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण को जेड+ सिक्योरिटी देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली यूपी व केंद्र सरकार बार बार मांग किए जाने के बावजूद रावण को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रही है। 2 दिन पहले यूपी के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोलियां चलने को उन्होंने योगी सरकार का जंगल राज करार दिया और योगी द्वारा माफिया राज समाप्त करने पर भी सवाल उठाए। रवि कुमार दलित ने कहा कि यदि सरकार उनके नेताओं को जेड+ अथवा पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं देती तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का पूरा हक है।
गौरतलब है कि रावण को गोली लगने के कुछ ही देर बाद 2 दिन पहले रवि दलित ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हिमाचल के कार्यकर्ताओं को यूपी कूच करने का आह्वान किया था। हालांकि कल उन्होंने यह फैसला बदले जाने व आज गवर्नर को ज्ञापन सौंपे जाने संबंधी नया ऐलान कर दिया था। रावण पर हमले अथवा गोली उनको छूकर निकल जाने के बाद 2 दिन से बार बार बयान जारी कर रहे हैं भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित द्वारा 3 सप्ताह पहले चंबा के सिलोनी में दलित युवक के 8 टुकड़े किए जाने के बाद अब तक इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना तो दूर, भीम आर्मी स्टाइल में चेतावनी तक न दिए जाने के लिए भी सोशल मीडिया यूजर तीखे कमेंट कस रहे हैं। भीम आर्मी के अलावा खुद को सेक्युलर व बड़ा दलित हितैषी बताने वाले प्रदेश के कुछ संगठनों व राजनीतिक दलों पर भी सोशल मीडिया यूजर चंबा के मनोहर की नृशंस हत्या के लिए तंज कस रहे हैं और हत्यारा परिवार मुस्लिम समुदाय से होना ऐसे लोगों की चुप्पी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट मान रहे हैं। रावण पर हमले के कारणों का खुलासा हालांकि अब तक यूपी पुलिस द्वारा किया जाना बाकी है, मगर कई सोशल मीडिया यूजर उनके व भीम आर्मी के अपर कास्ट को लेकर बार बार भड़काऊ बयान व चैलेंज किया जाना भी इसकी वजह मान रहे हैं। कल भी भीम आर्मी के सहारनपुर यूनिट के कार्यकर्ताओं द्वारा रावण पर हमले को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान अपर कास्ट के एक जाति के लोगों पर अंग्रेजों की औलादे जैसे आपत्तिजनक बिगड़े बोल बोले गए थे और विवादित भाषणों के लिए रावण भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज पूरी तरह से चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर अभी 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ है और गोली जो है उनकी पेट पे लगती हुई जो है वो गाड़ी की सीट में घुस गई। ये तो गुलामत रही जो हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से उनकी जान बच गई। शर्म की बात यह है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, यूपी की सरकार है, वो जानती है कि आपने हमारे इतने राष्ट्रीय नेता है, सर्व समाज के नेता है, किसी एक संगठन और उसके नहीं है, वो सिर्फ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता नहीं है, वो पूरे समाज को जहाँ पर भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, जहाँ पर भी उनके ऊपर हमले होते हैं, हत्याएं होती है, रेप होते हैं, सबसे पहले भाई चंद्रशेखर रावण उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन बार बार हम पहले भी यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को हमने कई मरतबा जो है ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि दलितों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता है, उनकी हत्याएं हो। उनको जब उनकी हत्याएं होगी तो दलित समाज डरेगा और उसके डर से जो है वो आगे नहीं निकलेगा। और एक बात जो है, जो अन्य कुछ ऐसे संगठन है, उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो ये बड़बड़ा रहे हैं कि ये अच्छा हुआ बच गए, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान है तब तक हम उसके दायरे पे है। अगर संविधान से जो है बात नहीं बनती है और इस तरीके के हमले करते रहेंगे, ये हमले करते रहेंगे, तो हम आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारा अधिकार है, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास जो है जो सुरक्षा का हथियार है वो रख सकते हैं, क्योंकि सरकारें जो है ये मुर्दा सरकारें हैं। केंद्र की सरकार को शर्म नहीं है, वहाँ की यूपी सरकार को शर्म नहीं है कि राष्ट्रीय नेता है हमारे, पूरे देश के अंदर वो भ्रमण करते हैं और जिस तरह का ये हमला हुआ है और उनको अभी तक जो है Z+ सुरक्षा नहीं दी गई है।